हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद वर्ड फ्रॉम फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने और उसे फैक्टराइज करने की आपको ट्रिक बताई। अब हम बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड है, इसके रूट्स हम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो पहला मेथड देखिए किस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इनके रूट्स निकालेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 3। बहुत सिंपल सी बात है। Think about two numbers L and N. Think about two numbers L and M. Their sum will be the coefficient of x, that be minus 3, and their product is equal to product of the coefficient of x square in constant term. This is minus 10. ऐसे दो नंबर के बारे में सोचो जिन्हें ऐड करें तो minus 3 आए और मल्टीप्लाई करें minus 10 आए। तो अगर आप निकाल लें 5 माइनस का 5 ले लें, प्लस का 2 ले लें। माइनस 5 प्लस 2 कितना होता है? माइनस 3 और 5 2 10, माइनस प्लस माइनस। अगर आप ऐसे निकालने में समर्थ हैं तो क्या करें, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टर कर लें 2 and 5। तो नंबर आ गया। मैंने अरेंज करने किस तरह से अरेंज करें 2 और 5 को कि सम माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई माइनस 10 आए, तो ऑब्वियसली l लेंगे माइनस 5, m लेंगे 2। तो इस तरह से हम इसे फैक्टराइज करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3 को लिख दिया हमने माइनस 5 प्लस 2 ऑफ 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दें, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन लिया? x, बचा x माइनस 5। इन दो में से क्या कॉमन लिया? प्लस 2, बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने ब्रैकेट x माइनस 5 कॉमन लिया, बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। फॉर जीरोस एक एक करके 0 के इक्वल रख देंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। वही कंसेप्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 0, एटलीस्ट वन मस्ट बी 0। या तो x इक्वल टू 5 होगा या x इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो दो जीरोज आ गए, x इक्वल टू एक तो आया 5 और एक आया माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 था, डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। यह है पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमें कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है। फिर थिंक अबाउट टू नंबर L and M। तो नंबरों के बारे में सोचो, अगर उन्हें सम करें तो आना चाहिए 1 और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए माइनस 12। तो नंबर क्या है? माइनस प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 4 3 या 12। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म को एक ब्रैकेट बनाया, दूसरे को एक बनाया। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आया? 2x, बचा x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन आया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। पूरा ब्रैकेट x प्लस 2 कॉमन आया, बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फॉर जीरोस एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख देंगे एंड एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। इससे आया x इक्वल टू माइनस 2 और इससे आया 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो 0 जाके इसके जीरोस आर माइनस 2 एंड 3/2। ये इसके फैक्टर है और ये इसके जीरो। इस तरह से पढ़ेंगे।
अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हमें ऐसे फैक्टराइज करना है, बहुत सिंपल चीज है। फिर से थिंक अबाउट टू नंबर LNM, their sum will be the coefficient of x 7 and their multiply will be √2 into √2, दो बार √2 मिलके हो जाता है 2, 5 to the 10। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 7 हो, प्रोडक्ट 10 हो, तो नंबर आ गए 5 and 2, 5 to the 10, 5 plus 2 7। तो ये आ गया √2 of x² plus 5x plus 2x plus 5√2 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लीजिए। पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले पेयर में से x कॉमन आ रहा है जो दोनों में है, तो बचा √2x प्लस 5। दूसरा, ये ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। ब्रैकेट सेम बनने के लिए √2 को कॉमन ले लें। 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं। 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं। तो 2 को हमने ये माना, उसमें से एक √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक √2x बचा प्लस 5, क्योंकि √2 कॉमन आ चुका है। ब्रैकेट √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। फॉर जीरोज एक बार √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखा एंड एक बार x प्लस √5 इक्वल टू 0 रखा। इससे आ जाएगा x इक्वल टू -5 ओवर √2 और इससे आ जाएगा x इक्वल टू -√5। ये दो इसके 0 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा पार्ट? फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट के बारे में देखेंगे क्या कहता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है फैक्टराइज 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर में 8 आया, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 8 to the 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये 8 को चाहो तो 0 में ले जाओ, चाहो तो बाहर कॉमन ले लो। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ थिंक अबाउट टू नंबर LN, उनका सम होना चाहिए कितना? सम होना चाहिए -8 और प्रोडक्ट होना चाहिए क्या? प्लस 16 बन गया 16। तो नंबर क्या आ गए? -4 एंड -4। -4 गेट करेंगे -8 और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16। ये आ गया 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने 4x कॉमन लिया, बचा 4x माइनस 1 कॉमन लिया, आया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 कॉमन लिया, बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फॉर जीरोज क्या करेंगे? 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। और दूसरा भी वही आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। ये दो 0 हो जाएंगे। इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट कहता है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर वही नंबर सोचें। थिंक अबाउट टू नंबर LM, देयर सम विल बी, उनका सम होना चाहिए -20 और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 100। नंबर क्या आ गए? -10 into -10। सम करेंगे तो कितना आएगा? -10 -20 मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 10 100 माइनस into माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा 100x² -10x
प्लस 1 इक्वल टू 0। 20 को -10 -10 इसके फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों के पेयर बनाए, फर्स्ट पेयर में से 10x कॉमन लिया, 10x -1 आया, -1 कॉमन लिया, 10x -1 इक्वल टू 0। 10x -1 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कॉमन है, बचा 10x -1 इक्वल टू 0। तो फॉर जीरोस इन्हें 0 रख दो, 10x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/10 और एंड 10x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/10। ये इसके क्या आएंगे, 0 जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। सेकंड में कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम हमें दी है उसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे आप खुद करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 128। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Find two number whose sum is 27 and product is how much? And product is 182. Question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and their product is 182। तो देखेंगे दो नंबर है, लेट वन नंबर बी x, therefore other number is 27 minus x। तभी तो इन दोनों का सम 27 होगा। एक नंबर x माना, दूसरा नंबर 27 माइनस x माना, ये कैंसिल हो गया, तभी तो सम 27 आया। इस तरह से लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to questions product of these two number is 182। 27x minus x square equal to 182। ये आ गया x square minus 27x plus 182 equal to 0। सबको एक तरफ ले ले। अब 182 के क्या कर ले, 182 के प्राइम फैक्टर कर ले। 2 91 7 7 1 जा 7 7 3 जा 7 2 जा 14 13 जा 26 1 27 x square equal to 14x minus 13x plus 182 equal to 0। वही बात, L और M दो नंबर सपोज किए, उनका सम होना चाहिए -27, उनका मल्टीप्लाई होना चाहिए +182, नंबर आए -14 एंड -13। तो इन दोनों का पेयर बना लिया। पहले पेयर में से क्या कॉमन लिया, x, बचा x -14। दूसरे पेयर में से -13 कॉमन लिया, x -14 इक्वल टू 0। पूरा ब्रैकेट x -14 कॉमन ले लिया, बचा x -13 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू क्या आया, 14 है, x इक्वल टू क्या आया, 13। अगर फर्स्ट नंबर है 14 तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 13। अगर फर्स्ट नंबर है क्या, नंबर है 13 तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा 14। तो दो पेयर इसके सॉल्यूशन में होंगे, पहला 14 तो दूसरा 13, पहला 13 तो दूसरा 14। इस तरह से दो पेयर इसके आंसर के, जो कि दोनों आपको मेंशन करने। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर be x,
therefore its consecutive integer एक x प्लस 1 कंसेक्यूटिव होता है लगातार, एक x है तो दूसरा 1 ऐड करके आएगा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है, अगर इन दोनों के इंडिविजुअल का स्क्वायर कर दें तो 365 होता है। तो सॉल्व करने से भी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 264 इक्वल टू 0। 2 और कॉमन लेके 0 में ले जाएं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर फिर से L and M, think about two number whose sum is 1 and whose product is minus 132. 12 into 11 to 22, 2 11 12 1 12 2 1 12 12 1 13 132 नंबर आगे क्या प्लस 12 माइनस 13 मल्टीप्लाई क्या माइनस 11, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस 132, सम क्या होता है 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 ऑफ x माइनस 132 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x प्लस 12 माइनस का 11 कॉमन लिया x प्लस 12 इक्वल टू 0। ब्रैकेट x प्लस 12 कॉमन है, कॉमन ले लिया x माइनस 11 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 12 नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा है। क्या पूछा है, पॉजिटिव, भी नेगेटिव है, और x इक्वल टू क्या आया 11। तो फर्स्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीजर इज 11, इट्स कंसेक्यूटिव क्या आएगा, इट्स कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसमें 1 ऐड कर दो 11 प्लस 1, दूसरा क्या आ जाएगा 12। तो वो consecutive integer whose sum of whose square are 365, the numbers are 11 and 12। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। ये right angle triangle है ABC, BC इसका बेस है, इसे x मान लेते हैं, ये 7 कम है, altitude x minus 7। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। The hypotenuse is 13 centimeter। hypotenuse कितना देखता है 13 centimeter। ठीक है, find the other two sides। तो इसके साइड्स बतानी हमें। let base of a right angle triangle be x, therefore its altitude x minus 7। according to questions AC square right angle triangle है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी AB square plus BC square using पाइथागोरस theorem। Pythagoras theorem says in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides। Therefore 13 square is AB square x minus 7 का whole square plus x square। सॉल्व कर लें, 169 x square plus 7 square 49 minus 14x plus x square। 169 equal to 2x square minus 14x plus 49।
यह आ जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले आए, 2x² माइनस 14x, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 में ले जाओ, 2 कॉमन ले लो, माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये बना x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम तो -7 हो, प्रोडक्ट 60 हो, तो 60 के क्या कर लो प्राइम फैक्टर, 2 30, 2 15, 3 5, 5 to the 10, 3 to the 6, सम 7 आना है, प्रोडक्ट 60 आना है, 3 to the 6, 6 to the 12, ये आ गया कितना, x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन ले लें, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x इक्वल टू 12, एक आ जाएगा x इक्वल टू -5। इसे नेगलेक्ट कर लेंगे, क्यों, ये एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो बेस क्या आ जाएगा इसका, बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे इसका लास्ट 6th क्वेश्चन। अब देखेंगे इसका 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of poultry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production of that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. Let question number 6, number of article produced be x. A cottage industry produces a certain number of poultry article in a day. Let number of article produced in a day be x. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced. Cost of production of one article, साफ साफ कहा है उसने, it was observed that a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced, 2x plus 3 per article. According to questions, x article produced हुए, एक की कीमत 2x plus 3 है, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 90। इक्वेशन बना लें, क्या बनेगी, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो फिर वही L M दो नंबर ले, उनका सम आना चाहिए x के कोफिशिएंट के बराबर और उनका प्रोडक्ट आना चाहिए x² और कांस्टेंट के बराबर -180। तो 180 होना चाहिए, प्रोडक्ट 3 होना चाहिए, सम 2 90, 2 45, 3 15, 3 to the 6 to the 12, क्या आया 2x² plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0। x कॉमन ले ले, 2x plus 15 minus 6 कॉमन ले ले, 2x plus 15 equal to 0। 2x plus 15 और x minus 6 equal to 0।
2x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -15/2। इसे नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में प्रोडक्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए 6। कॉस्ट पर आर्टिकल क्या हो गया? कॉस्ट पर आर्टिकल 2x plus 6, 2 into 6 plus 3, 6 to the 12 plus 3, rupees 15 per piece, rupees 15 per piece. Number of article is 6.